हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम दहेज प्रथा के बारे में डिटेल में जानेंगे। तो चलिए और बिना देरी के अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सर्वप्रथम हम दहेज प्रथा है क्या ये जानते हैं। दहेज प्रथा वह सामाजिक प्रथा है जिसमें विवाह के समय वधु पक्ष द्वारा वर पक्ष को धन, संपत्ति, गहने, वाहन, उपहार आदि दिए जाते हैं। यह प्रथा भारत समेत कई दक्षिण एशियाई देशों में प्रचलित है। दोस्तों, दहेज प्रथा हिंदू विवाह की एक महत्वपूर्ण समस्या बन चुकी है, जिसके परिणाम स्वरूप आज समाज में स्त्रियों का उत्पीड़न, ऋणग्रस्तता, अनैतिकता, आत्महत्याएं, पारिवारिक विघटन जैसी अनेक समस्याएं सामने आई हैं। आज के समय दहेज को वर मूल्य के रूप में देखा जाता है और कहें तो शादी से पहले ही ये तय कर लिया जाता है कि क्या कितना देना है। जो माता दहेज देने के लिए अनुकूल नहीं होते, उन्हें अपने कन्या के लिए योग्य वर नहीं मिल पाता। आज ग्रामीण समाज में लड़कियों की जो निम्न स्थिति है, निम्न दशा है, उन सबको देखते हुए दहेज प्रथा को रोकने के लिए अनेक नियम बनाए गए हैं, जिसमें से दहेज निषेध अधिनियम 1961। इसके तहत अधिनियम के अनुसार यदि कोई व्यक्ति दहेज देता है अथवा लेता है, उसे 6 महीने का कारावास अथवा 5,000 रुपये का जुर्माना किया जाता था। विशेष परिस्थिति में ये दोनों प्रकार के दंड भी दिए जा सकते थे। इसके विपरीत यदि कोई व्यक्ति विवाह के पश्चात अपनी पत्नी के अभिभावक से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से दहेज मांग करता था, तो उसे 5,000 रुपये तक का जुर्माना और 6 माह का कारावास की सजा दी जा सकती थी। इसके अतिरिक्त दहेज देने वाला अथवा लेने वाले के बारे में किए गए कोई भी समझौता अधिनियम के अनुसार अवैध माना जाता था। ठीक है, हिंदू समाज के अंतर्गत दहेज प्रथा बहुत प्रचलित थी। इसी के कारण विवाह संबंधी अनेक प्रकार की कठिनाई उत्पन्न होती थी। दहेज देने में असमर्थ व्यक्ति के लिए कन्या का विवाह करना कठिन था। इसीलिए सरकार द्वारा दहेज निषेध अधिनियम 1961 को पारित किया गया। यह अधिनियम जम्मू तथा कश्मीर राज्य को छोड़कर समस्त भारत में लागू होता है। अब हम दहेज प्रथा का थोड़ा सा इतिहास जानते हैं कि ये आखिर शुरुआत इसकी कैसे हुई। तो सबसे पहले तो जो हमारा ब्रह्म विवाह होता था, जिसमें कन्या पक्ष वाले वर पक्ष को कुछ चीज़ें जैसे 2 जोड़ी बैल, रत्न, आभूषण, ये सारी चीज़ें देते थे। तो एक तो उससे माना जाता और दूसरा माना जाता है कि प्राचीन भारत में दहेज एक प्रकार का स्त्री धन होता था, जिसे लड़की की सुरक्षा और स्वतंत्रता के लिए दिया जाता था। यह लड़की को उसका अधिकार समझकर दिया जाता था, लेकिन कालांतर में यह प्रथा विकृत होकर जबरन वसूली का रूप ले चुकी है। आज के समय में ये जबरन वसूली का रूप ले लिए कि इतना नहीं इतना देंगे तब आपकी बेटी की शादी होगी। अब हम दहेज प्रथा के कुछ कारण जानते हैं। तो दहेज प्रथा के कारणों में सबसे पहला हमारा होता है सामाजिक मान्यता। समाज में यह मान्यता है कि अच्छे वर के लिए अच्छा दहेज देना आवश्यक है। अगर आपको अपने कन्या के लिए एक अच्छा वर चाहिए तो आपको वर मूल्य तो अवश्य देना पड़ेगा। दूसरा इसमें होता है लिंग भेद। पुत्र की तुलना में पुत्री को बोझ समझा जाता है, इसीलिए दहेज देकर बोझ हटाने की मानसिकता रही है। तीसरा इसमें है शिक्षा की कमी। अशिक्षा और जागरूकता की कमी के कारण लोग दहेज को जरूरी मानते हैं। फोर्थ इसमें है भ्रष्ट मानसिकता। कुछ लोग विवाह को एक व्यापार समझकर दहेज के लाभ के रूप में देखते हैं। इसके साथ साथ स्त्रियों का जो निम्न स्थान है वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। धन के महत्व में वृद्धि, ये भी महंगी शिक्षा प्रणाली, लड़कियों की कुरूपता। अगर लड़की कुरूप रहती है तो सोचते हैं कि इसका अच्छे से अच्छा अगर दहेज मिल जाए तो हम इससे शादी कर लेंगे। ऐसी मानसिकता लोगों की रहती है और इसी के कारण दहेज की मांग प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। दहेज एक ऐसी कुप्रथा बनी है जिससे न जाने कितनी स्त्रियां इसकी बलि चढ़ चुकी हैं और न जाने कितने घर उजड़ चुके हैं। तो चलिए हम दहेज प्रथा के कुछ हानियां या फिर दुष्परिणाम भी देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला हमारा होता है महिलाओं पर अत्याचार। दहेज के लिए महिलाओं को शारीरिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है, यहाँ तक कि कभी कभी तो उनकी हत्या भी हो जाती है। दूसरा इसमें है कन्या भ्रूण हत्या। दहेज के डर से लोग बेटियों को जन्म देने से डरते हैं कि अगर हमारे पास अधिक बेटियां होगी तो हमें दहेज देना होगा, हम कहाँ से इतने पैसे का इंतजाम कर पाएंगे। इसीलिए जब वो गर्भ में होती है तभी उनकी हत्या कर दी जाती है। थर्ड है इसमें आर्थिक बोझ। गरीब परिवारों पर दहेज का बोझ अत्यधिक होता है, जिससे उनका जीवन संकट में पड़ जाता है। विवाह में विलंब। दहेज जुटाने में समय लगता है, लड़कियों के विवाह में देरी हो जाती है। इसके साथ ऋणग्रस्तता। दहेज के कारण इतनी सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। दहेज प्रथा के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई। भारत सरकार ने दहेज प्रथा पर रोक लगाने के लिए अनेक कानून बनाए हैं, जिसमें से पहला दहेज निषेध अधिनियम 1961 मैंने आपको बता ही दिया था। दूसरा देखिए, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A के तहत यदि कोई पति या ससुराल पक्ष महिला को दहेज के लिए प्रताड़ित करता है तो उसके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। अगला इसमें है धारा 304B के तहत यदि विवाह के
7 वर्ष के भीतर किसी महिला की संदिग्ध अवस्था में मृत्यु हो जाए तो यह दहेज हत्या मानी जाती है और उसके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किया जा सकता है। दहेज समस्या के निराकरण या फिर रोकथाम के उपाय, जिसमें सबसे पहला हमारा क्या है, शिक्षा का प्रचार प्रसार। आप शिक्षा, स्त्री शिक्षा का जितना अधिक प्रचार प्रसार करेंगे, दहेज प्रथा उतना ही कम होगा। लड़की और लड़कियों दोनों को शिक्षित कर समाज में जागरूकता लाई जा सकती है। केवल लड़कों को ही ना पढ़ाएं, लड़कियों को सब सोचते हैं कि इसे किसी और के घर जाना है तो इसे कम पढ़ाएं। नहीं, आज के समय लड़के लड़की में कोई अंतर नहीं है, दोनों को समान रूप से शिक्षा दी जाए। दूसरा इसमें है समानता का व्यवहार। बेटी बेटे में भेदभाव न करके समानता का अधिकार दिया जाए। बेटी बेटे में आज के समय में उतना अधिक नहीं है जैसा पहले होता था, मगर आज के समय में भी लड़के लड़कियों में काफ़ी भेदभाव किया जाता है, तो उसको हटा के हमें सबको समानता का अधिकार दिया जाना चाहिए। तीसरा इसमें है कड़ी कानूनी कार्यवाही। दोषियों के खिलाफ सख्त कानून लागू करने के भय का माहौल बनाया जाए, जिससे और भी लोग जो होते हैं वो देख के डरे कि अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसी कानूनी कार्रवाई हो सकती है। फोर्थ है सामाजिक जागरूकता। जन जागरण अभियान, नाटक, पोस्टर, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता फैलानी चाहिए कि दहेज देना और दहेज लेना दोनों क्या है, अपराध है। पांचवा है दहेज रहित विवाह को बढ़ावा देना। समाज में सादगीपूर्ण और दहेज रहित विवाह को आदर्श मानकर प्रचारित किया जाना चाहिए। छठवां इसमें है जीवन साथी के चयन में लड़के और लड़कियों को स्वतंत्रता देना। जहां माता पिता द्वारा जीवन साथी का चुनाव किया जाता है वहां पर सौदेबाजी अधिक होती है, इसलिए अगर कन्या और वर दोनों स्वयं का चुनाव खुद से कर लेंगे तो सौदेबाजी और ये जो वर मूल्य है वो नहीं देना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।